दोस्तों, इस चीज़ को कुछ इस तरीके से देखने की ज़रूरत है और मैं चाहता हूँ कि इस तरफ देश की युवा पीढ़ी भी ध्यान दे, आईआईटी बाबा भी ध्यान दें, आचार्य प्रशांत भी ध्यान दें और बाकी जो भी लोग हैं वो लोग भी ध्यान दें कि हम सिर्फ शून्य नहीं हैं, हम बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे एक मैग्नेट या चुंबक होता है। मैग्नेट या चुंबक चाहे तो खुद को शून्य मान ले या खुद को नॉर्थ पोल मान ले। अगर नॉर्थ पोल पे उसका ज़्यादा फोकस है, नॉर्थ पोल मतलब हम समझने के लिए ऐसा मान लेते हैं कि वो उसका पॉजिटिव पोल है। नॉर्थ को जनरली हम पॉजिटिव के रूप में लेते हैं। साउथ पोल, खासकर इंडिया के लोग साउथ अच्छा नहीं मानते हैं। साउथ में शायद रावण पैदा हुए इसलिए तो, और नॉर्थ में राम पैदा हुए। नॉर्थ को लोग अच्छा मानते हैं और साउथ को खराब मानते हैं, अशुभ मानते हैं, एक तरह से समझिए तो। साउथ की तरफ मुँह करके लोग खाना खाना भी नहीं स्वीकार करते हैं। मैंने खुद भी शायद ही कभी साउथ में खाना खाया हो। होटल में शायद खाया होगा, लेकिन ऐसे बहुत कम। घर में तो ध्यान नहीं आता है। कभी खा भी लिया होगा, ऐसा कुछ ये नहीं, कंपल्सरी नहीं है। लेकिन गाँव में मुझे याद नहीं कि मैं कभी साउथ की तरफ मुँह करके खाना भी खाया हूँ। और कारण वही है कि साउथ दिशा को लोग शुभ मानते हैं और इसके पीछे साइकोलॉजी शायद वही हो। साउथ में रावण पैदा हुए, नहीं तो साउथ क्या है साउथ। एनीवे, तो साउथ पोल को आप अशुभ मान लीजिए, दुख मान लीजिए, तकलीफ मान लीजिए, माँ बाप के साथ झगड़ा मान लीजिए, माँ बाप को राक्षस बोल लीजिए। जैसा कि आईआईटी बाबा अपने माँ बाप को राक्षस बोलते हैं, चंडाल बोलते हैं, बाप को मारना चाहते हैं, खुद को कल्कि अवतार बोलते हैं। तो एक चुंबक चाहे तो अपने को साउथ पोल मान सकता है। गौतम बुद्ध भी कुछ साउथ पोल वाले ही ज़्यादा लगते हैं। जीवन में दुख है, ये ऐसा क्यों नहीं बोल सकते हैं कि जीवन में सुख और दुख दोनों हैं। सुख को पाने का एक मार्ग है, सुख को पाने का एक प्रोसेस है, सुख का एक कारण है, जैसा कि दुख का एक कारण होता है। सुख का भी तो एक कारण होता है ना। आप रसगुल्ला खाना चाह रहे हो, दुख हो रहा है, रसगुल्ला नहीं मिल रहा है। जैसे कि मुझे भी 20 साल तक मेरे जेब में पैसे नहीं होते थे कि मैं जो चाहे वो मिठाई खा लूँ, जो चाहे जब मन करे समोसा खा लूँ, जलेबी खा लूँ, पकौड़ी कचौड़ी खा लूँ, ठीक है। तो मैं दुखी ही रहता था। बाप भी ऐसे मिले कि पैसा कभी देने में इंटरेस्ट नहीं लिए। ना खुद खाऊंगा ना दूसरे को खाने दूंगा, इस टाइप में मेरे पिताजी का स्वभाव है। लेकिन फिर मैं उनको कभी चंडाल या राक्षस इतने गंदे शब्द में नहीं बोलूँगा, ठीक है। ये आईआईटी बाबा के जैसा। तो बहुत सारे ऐसे लोग हमारे देश में पैदा हुए हैं और ऐसे लोग अगर अमीर घर से हैं तब तो उनका अच्छा प्रसिद्धि हो जाता है। जैसा कि आईआईटी बाबा भी अमीर घर से नहीं, लेकिन चूँकि आईआईटी की हैं इसलिए ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए। गौतम बुद्ध भी इसलिए प्रसिद्ध हुए क्योंकि वो अमीर घर से थे, राजा के बेटे थे। तो लोगों को एक प्रभावित करते हैं वैसे लोग जो राजा हों, अपना करोड़ों अरबों रुपया छोड़ देते हैं
तो ऐसे लोग प्रभावित करते हैं, उनकी बातें लोगों को प्रभावित करती है, जो बहुत बड़े त्यागी दिखते हैं। मेरी बातें लोगों को ज़्यादा प्रभावित नहीं करेगी, क्योंकि मैं एक आम आदमी हूँ, और इसलिए मेरे अभी तक 4 साल हो गए, लेकिन 4000 सब्सक्राइबर भी पूरे नहीं हुए हैं। एनीवे, तो साउथ पोल को आप दुख, तकलीफ़, कलेश, मानसिक बीमारी, चिंता, फिक्र, जितनी भी परेशानियां हैं उसको आप साउथ पोल के रूप में देख लीजिए। और वो सब हैं, मैं नहीं कहता कि वो सब नहीं हैं वो सब। मैं उन सब चीज़ों को मैंने खुद झेला है, तो मैं कैसे बोल दूँ कि वो सब चीज़ नहीं है। गरीबी, बेरोज़गारी, परेशानी, दुख, तकलीफ़ सब कुछ देखा है, पारिवारिक हिंसा सब कुछ देखा हूँ, तो मैं कैसे बोल दूँ कि वो सब चीज़ नहीं है। वो सब भी चीज़ हैं, और हमारे देश में जमकर वो सब चीज़ें हैं। 80 करोड़ लोग राशन पानी पे जी रहे हैं, तो क्या है वो? दुख और बीमारी, परेशानी से क्या वो नहीं जूझ रहे हैं? जूझ रहे हैं। वैसे उन सब चीज़ों से तो अमीर लोग भी जूझ रहे हैं, बीमारी से, चाहे और पैसे के लिए, उसके लिए भी जूझ रहे हैं। तो अमीर हो चाहे गरीब हो, ज़्यादातर लोग दुखी और परेशान ही हैं। तो मैग्नेट से अगर इसको समझें, तो मैग्नेट एक चाहे तो अपने को साउथ पोल समझ सकता है, मतलब साउथ पोल उसका बहुत ज़्यादा ध्यान है साउथ पोल की तरफ। नहीं तो जीवन में ऐसा कुछ नहीं कि जीवन में सिर्फ दुख ही है, परेशानी ही है, बीमारी ही है, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं ये जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये पेड़ पौधों के बीच में कर रहा हूँ, तो जाके इन पेड़ पौधों से पूछ लो, ठीक है? चाहे कुत्तों से पूछ लो, गधों से पूछ लो, घोड़ों से पूछ लो, जितने भी जानवर हैं उन सब से पूछ लो, अगर उनकी भाषा समझ सकते हो तो। जाके उनसे पूछो, क्या जीवन में सिर्फ दुख है? क्या जीवन दुख है? पूछो जाके। चाहे पूछोगे क्या, उनके पास जवाब नहीं होगा, या जवाब होगा भी तो भों भों करेंगे, उनकी आवाज़ उनको समझ में नहीं आएगी वो क्या बोलना चाह रहा है, कुत्ता क्या बोलना चाह रहा है। नहीं, उसके जीवन को देखो, ऑब्जर्व करो उसके जीवन को। ये पेड़ पौधे जितने भी और बाकी जंगली जानवर हैं, चाहे चौपाया जानवर हैं, चाहे दुपाया जानवर हैं। दुपाया जानवर में आदमी को छोड़ दो, वैसे आदमी ही शायद दुपाया है और बाकी सब तो चौपाया ही हैं। तो इन सब के जीवन को देखो, और देखो कि क्या जीवन में दुखी ही दुखी है। मैं अपने से गरीब लोगों को भी देखता हूँ, जो महीने की कुछ 20,000 कमाते हैं। मेरे अगल बगल में ऐसे लोग काफ़ी हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर, चाहे कैजुअल लेबर, जो 8-10 हज़ार महीने में कमाते हैं। उनको भी मैं देखता हूँ, और उनको भी देखता हूँ खुशी से ठहाका लगाते हुए, तो उनको देखकर मैं खुश हो जाता हूँ कि यार क्या बात है। 10-20 हज़ार कमाने वाले लोग भी इतने सुखी, इतने मस्त, इतने आनंदित, इतने क्या मैं बताऊँ, शब्द क्या हैं, इतने खुश। अच्छा लगता है इनको हंसते हुए, खिलखिलाते हुए, मौज मस्ती करते हुए, खेलते हुए देखता हूँ। तो मैग्नेट की बात करते हैं फिर से, कि मैग्नेट से अपने को देखो, तुम एक मैग्नेट के ही जैसे हो। और अभी तक मैं सिर्फ दुख की बात ज़्यादा किया, साउथ पोल की बात ज़्यादा किया। नॉर्थ पोल को भी देखो ना भाई। नॉर्थ पोल मतलब हमारे जीवन में जो खुशी है, जो सुख है, जो भोग विलास है, चाहे वो सेक्सी क्यों ना हो, संभोग से समाधि क्यों ना हो, मौज मस्ती, घूमने फिरने की दोस्तों के साथ, कभी बीवी के साथ भी। क्या बीवी के साथ हमेशा लड़ते रहते हो? मैं भी लड़ता हूँ, लेकिन हमेशा तो नहीं लड़ता हूँ।
ठीक है। अगर हमेशा लड़ते रहते हो, हर एक दिन लड़ते रहते हो, तो मैं कहूँगा डाइवोर्स ले लो, जितना जल्दी हो सकता है डाइवोर्स ले लो। कोर्ट कचहरी डाइवोर्स नहीं दे रहा है, तुम्हारी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो गौतम बुद्ध के जैसा घर छोड़ के भी निकल जाओ। सुसाइड कभी मत करना, अतुल सुभाष की तरह सुसाइड कभी मत करना। ये मेरा हर एक यूथ को एक दोस्त के नाते सलाह है, एक रिक्वेस्ट है। सुसाइड कभी मत करना, आत्महत्या कभी मत करना। घर परिवार सब छोड़ छाड़ के निकल चलो, भीख ही मांग के जीवन जियो, सुसाइड मत करो। वो भी जीवन का एक पहलू समझ लो कि वो भी एक जीवन का, वो भी एक रूप होता है। तो सुख भी तो है, भोग विलास, 56 इंच का टीवी। तो आज के समय पर इतना सुख है, हाँ, क्या चीज़ का सुख तुम्हें नहीं मिल रहा है? हाँ, नहीं मिल रहा है, इस बात का दुख है। जैसे कि हमारे देश में लगभग 100 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको वो सुख नहीं मिल पा रहा है या मिल रहा है जो सुख हमारे देश के 10 करोड़ लोग, अमीर लोगों को मिल रहा है। अब ये 100 करोड़ लोग इसीलिए परेशान हैं कि यार उनको वो सुख नहीं मिल पा रहा है जो अडानी और अंबानी जी जैसे लोगों को, चाहे उनके फैमिली मेम्बर्स को, उनके बाल बच्चों को, उनको जो भी हैं, उनके कर्मचारी भी खुश हैं, लेकिन शायद कर्मचारी भी उनके दुखी हो सकते हैं कि उनको वो सुख तो नहीं मिल पा रहा है ना जो अंबानी अडानी, चाहे इस तरह के जितने भी लोग हैं हमारे देश में, तो उनको वो सुख नहीं मिल पा रहा है जो सुख इनको है। इनके पास जो पैसा है, जो इज्जत है, जो फेस वैल्यू है, अखबारों में इनके नाम छपते हैं, दुनिया के 10 अमीर लोगों में या 100 अमीर लोगों में इनके नाम होते हैं। तो वो सुख के लिए हमारे देश में 100 करोड़ क्या है, 140 करोड़ लोग परेशान हैं, दुखी हैं कि काश मैं भी ऐसे अखबार में छपता, या काश मैं भी प्रेसिडेंट ट्रंप के फंक्शन में जाता, मैं भी डोनाल्ड ट्रंप के साथ फ़ोटो खिंचवाता अंबानी जी के जैसा। तो ये दुख है 99.99 देश और दुनिया के जितने भी लोग हैं, इस बात से दुखी हैं। इस बात से अगर आप दुखी हो तो इस दुख को ख़त्म करने का तो यही उपाय है दोस्त कि आप बीच में आओ, मतलब वही जो मैग्नेट का जो सेंटर है, जो शून्य है, उस पॉइंट की तरफ थोड़ा खिसको। तुम ज़्यादा इधर उधर खिसक गए हो, पॉजिटिव साइड में तो हो, मतलब नॉर्थ पोल की तरफ तो हो, महीने में 2-4 लाख रुपये कमा रहे हो, या जीरो से अगर इधर सोच लो, जैसे कि मैंने अभी डाटा एंट्री ऑपरेटर और कैजुअल लेबर की बात किया जो महीने में 10-20 हज़ार से ज़्यादा नहीं कमाते हैं। ये चाहो तो आपको भी मालूम है, ये कौन सा कोई सीक्रेट थोड़ी जो है, आपके भी तो अगल बगल में लोग होंगे जो महीने के 10-20 हज़ार कमाने वाले लोग होंगे। तो इनको भी थोड़ा सा देखो कि ये यार ऐसे ठहाका लगाते हैं, ऐसे मस्ती करते हैं, ऐसे खेलते कूदते हैं, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, बास्केटबॉल हो। रिसेंटली हमारे डिपार्टमेंट में बास्केटबॉल मैच हुआ, वहाँ पर मैं देखा कि कैसे ऑफिसर और डाटा एंट्री ऑपरेटर दोनों एक साथ खेल रहे हैं। और डाटा एंट्री ऑपरेटर के अंदर कुछ भी नहीं है भावना है कि मैं ऑफिसर्स लोग के साथ खेल रहा हूँ, बल्कि वो लोग जीते भी तरह से समझो तो इतना अच्छा खेले वो लोग, क्या वो दोस्ती का भावना के साथ खेले ऑफिसर और स्टाफ और डाटा एंट्री ऑपरेटर सभी। और उन्हें जीत में सबसे बड़ी जो भूमिका निभाई वो डाटा एंट्री ऑपरेटर लोगों ने निभाई, वो लोग जिताए मैच को। तो यार मुझे बहुत अच्छा लगा वो मैच देखकर कि यार देखो मतलब कैसे ऑफिसर्स और डाटा एंट्री ऑपरेटर भी कैसे इतना प्रेम और दोस्ती से खेल रहे हैं।
और कोई ये नहीं है कि यार ऑफिसर्स को कहीं कुछ बुरा लग जाएगा, ऐसा कुछ मैं थ्रो कर दूं या कुछ भी लग गया उनको चोट या उनके बॉल छीन रहा हूं, ठीक है। एनीवे, तो यार मैं यही कहूँगा कि सेंटर पे थोड़ा आ जाओ। अमीर लोगों से भी कहूँगा और गरीब लोगों से भी कहूँगा। गरीब लोगों को कहने के लिए ऐसा कुछ है नहीं यार, ये बात थोड़ा सा मैं शायद गलत बोल गया। मैं गरीब लोगों को क्या बोलना है, गरीब लोगों को तो यार सेंटर के पास लेके आना है। जैसे कि मैं सेंटर के पास हूँ, मैं अपने को सेंटर के पास लेके आया। मेरे माँ बाप महीने में 2-3 हज़ार रुपये कमाने वाले लोग हैं। पूरा जीवन मेरे पिताजी यही कमाए, मेरी माँ तो कुछ कमाई नहीं। तो ट्यूशन पढ़ा के या स्कूल में पढ़ा के या खेती करके मेरे पिताजी पूरा जीवन यही 2 से 3 हज़ार रुपये महीने का कमाए हैं, इससे ज़्यादा कुछ कमाए नहीं हैं। और जबकि मैं महीने में 5 हज़ार से शुरू करके 60-70 हज़ार तक भी पहुंच गया, 80 हज़ार तक पहुंच गया, ठीक है। तो मैं अपने को जो माइनस पोल है, जो नेगेटिव पोल है, जो साउथ पोल है, उस पोल से अपने को उठाकर धीरे धीरे प्रयास करके, मेहनत करके, कोशिश करके जीरो से थोड़ा सा आगे लेके चला गया। सब कुछ एक तरह से यही बोलेंगे ना। जीरो से मैं काफ़ी नीचे था, माइनस में था, साउथ पोल के पास था, और वहाँ से अपने को प्रयास करके, कोशिश करके प्लस में लेके गया। आज के टाइम पे अगर आप महीने में 60-70 हज़ार रुपये कमा रहे हो तो आप उसको गरीब तो नहीं बोलोगे ना, लोअर मिडिल क्लास वाला बोलोगे। और उसका बेटा भी अगर IITian हो और वो भी महीने में 1 लाख रुपये कमाने लगे तो उसको क्या बोलोगे, मिडिल क्लास वाला बोलोगे। सही बोल रहे हैं। तो अब मैं मिडिल के पास पहुंच गया हूँ, मतलब मैं जीरो से प्लस की तरफ जाके, और जो हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट बोले तो नॉर्थ पोल का एंड, हाईएस्ट पॉइंट बोले तो दुनिया का सबसे जो अमीर व्यक्ति है, पैसे से ही तो तुलना करते हैं ना हम। पैसे से खुश होते हैं, पैसे से सेक्स करते हैं, अच्छी से अच्छी लड़की के पास जाएंगे, अच्छे से अच्छे मर्द के पास जाएंगे, ठीक है। पैसा है तो फिर क्या नहीं है। आज ही मैं एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया, किसी और का वीडियो था, बहुत अच्छा लगा। सब बातें पैसा कमाने को लेकर है। इतना पैसा कमाओ कि कल जाकर लोग तुम्हें इज्जत करें। पैसे से इज्जत होती है। पैसे चाहे वो गरीब का हो, चाहे चमार दुसाद का हो, चाहे किसी भी नीच जाति का हो, आदमी नहीं देखता है कि वो पैसा कहाँ से आया। तो अपने को पैसा बनाओ, ऐसा कुछ उस शॉर्ट वीडियो का मैसेज है। कॉपीराइट भी मत आ जाए उसके ऊपर, मतलब वो जो क्रिएटर है वो मार सकता है कॉपीराइट। एनीवे, दोस्त, बात शुरू किया था मैं IIT बाबा से। उनके कोई वीडियो में सुना था कि हम शून्य हैं, शिव शून्य हैं, पूरा ब्रह्मांड शून्य है, शून्य ही शून्य है, शिवत्व है। शिवत्व का मतलब शून्य होता है, शून्यता होता है। और ये मैसेज IIT बाबा पूरे देश के यूथ को देना चाहते हैं, पूरे दुनिया के लोगों को देना चाहते हैं। तो उसी मैसेज को मैं थोड़ा सा एनालाइज कर रहा था। मुझे जब भी कुछ मूड में आता है मैं वॉइस रिकॉर्ड कर लेता हूँ। मूड हुआ तो फिर वीडियो भी बना लेता हूँ, लेकिन वीडियो बनाने के लिए मुझे सैटरडे संडे तक का इंतज़ार करना पड़ता है। तो अभी मूड में आया कि थोड़ा सा वॉइस रिकॉर्ड कर लेता हूँ इस बात को लेकर कि दुनिया में शून्यता का कितना महत्व है, बाबा बनने का कितना महत्व है। हमको बाबा क्यों नहीं बनना चाहिए, हमको बाबा ही बनना चाहिए। हमको सब कुछ छोड़ छाड़ देना चाहिए। ये माया मोह है, जितना भी सुख के साधन है, संसाधन है, ये 100 इंच का टीवी, ठीक है, ये एरोप्लेन में जर्नी, ये एलोन मस्क के जैसा स्पेस में जाना, करोड़ों रुपये खर्च करना, ये सब दिखावा है, सब माया मोह है कुछ हद तक दिखावा। मैं भी बोलता हूँ है दिखावा। स्पेस में भी जाके कुछ उखाड़ नहीं लोगे, और ना ही चांद और
मार्स पे जाके, क्योंकि सूरज पे तो जा नहीं पाओगे, उसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि वहाँ ठीक है, देख लो, क्या पता ऐसा कोई मेटल खोज लेते हो इस धरती पे जो कि सूरज की गर्मी में भी ना पिघले। तो सूरज पे भी जाके क्या कर लोगे? वही मैं मॉडर्न साइंस के जितने भी लोग हैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि क्या कर लोगे, क्या उखाड़ लोगे मार्स पे जाके? अपने को बचाना चाहते हो तो क्या इस धरती को सुंदर हम नहीं बना सकते हैं? क्या इस धरती को हम पॉल्यूशन फ्री नहीं बना सकते हैं? पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं कर सकते हैं? अरे ये भिखारी कैटेगरी के लोग हैं, इनको महीने का तुम 10,000 रुपये दो और कंडीशन रख दो कि 1 से ज़्यादा बच्चे नहीं पैदा करोगे। अब पैदा करोगे तो तुमको ये 10,000 जो रुपये महीने का मिल रहे हैं नहीं मिलेगा, ऐसे कंडीशन रख दो, फिर देखो कैसे वो 1 से ज़्यादा बच्चा नहीं पैदा करता है। पैसे के भूखे हैं लोग, पैसे दो और फिर तमाशा देखो क्या होता है। अब तुमको इंटरेस्ट नहीं है, तुम सोचते हो चाहे एलोन मस्क को ले लो, चाहे किसी भी नेता को ले लो, किसी भी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को ले लो, उसको मतलब नहीं है। ये गरीब लोग मर रहा है, मरने दो, 10 बच्चा पैदा कर रहा है, करने दो, क्या होगा, उसमें से मर जाएगा आधा से ज़्यादा। ऐसे लोग भी नेता सोचते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, मरने दो। ऐसे ही सोच के साथ तो हमारा देश 150 करोड़ हो गया, दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश हो गया ना। तो नेताओं को क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ भी नहीं। पैसे के अलावा तुम कुछ भी करो। गरीबों को पैसे की भाषा सबको समझ में आती है, दुनिया का सबसे गरीब आदमी को भी पैसा समझ में आता है। तो पैसे के बल पर तुम कर सकते हो, उनको पैसे दो, कंडीशन अप्लाई करो, तो फिर वो तुम्हारी बात सुनेंगे। नहीं तो कितना भी लेक्चर दे दो, जैसे मैं लेक्चर देता हूँ, उनको कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। वो अपना स्वार्थ पूरा करना चाह रहे हैं ना यार, उनको लग रहा है यार क्या पता मेरा भी बेटा IIT एग्ज़ाम पास कर जाए, डॉक्टर इंजीनियर बन जाए, ठीक है। उसके अंदर ये जो क्यों चाहता है कि मेरा बेटा या प्रधानमंत्री बन जाए। एक चाय बेचने वाला भी तो सोच सकता है नहीं कि मेरा बेटा क्या पता इतना इंटेलिजेंट हो, इतना क्लेवर हो, इतना कि बन जाए प्रधानमंत्री, तो फिर तो मज़ा ही मज़ा है। डॉक्टर इंजीनियर क्या है प्रधानमंत्री के सामने। तो वो गरीब ऐसे सोच रहा है, और इस चक्कर में वो सोचता है कि एक नहीं बनेगा तो दूसरा बनेगा। कुछ तो माँ बाप ऐसे भी सोचते हैं कि अरे कुछ नहीं, नेता नहीं तो गुंडा बन जाए, कुछ ना कुछ बन जाए। ऐसे पैसा का, सुख का इतना भोग करने की इतनी इच्छा है हमारे देश के लोगों में, देश क्या पूरे दुनिया के लोगों में इच्छा है। तो इतनी इच्छा है सुख भोगने की, बात वही आ गई कि जीरो से मैग्नेट के हिसाब से जीरो से बहुत सारे लोग नीचे हैं, जैसे कि मैं भी कभी नीचे था। तो करोड़ों लोग जीरो से नीचे हैं। वो सब लोग क्या कर रहे हैं? सुख भोगने के लिए सेक्स भी कर रहे हैं, बच्चे भी पैदा कर रहे हैं। सेक्स कर रहे हैं इसलिए बच्चा भी पैदा होगा ही, और वो सब बच्चे कोशिश कर रहे हैं कि हम ऊपर उठें। जैसे कि मैं ऊपर उठने का कोशिश किया, ऊपर उठ भी गया कोशिश करके, प्रयास करके। तो सिर्फ 0-0 की बात करने से नहीं होगा। IIT बाबा इस चीज़ को समझो, और आचार्य प्रशांत वो भी कुछ ज़्यादा ही इस तरीके की बात, वो 0 वाली बात उनका भी रहता है, खुद मज़ा करता है और दूसरे को उपदेश देता है आचार्य प्रशांत, ठीक है। क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन, ये वो। बच्चा नहीं पैदा करते हो तो क्या हुआ, बच्चा पैदा करने का ज़रूरत नहीं है तुमको सेक्स चाहिए, सेक्स कर लेते होगे, ठीक है। तो ये जितने भी बाबा आचार्य हैं उन सबसे यही कहना चाहता हूँ कि ये ज़्यादा 0-0 का ज्ञान मत दो। ये 0-0 का ज्ञान हमारे देश को हज़ारों सालों से मिल रहा है, और ये 0 का ज्ञान देने वाले लोग खुद खूब मज़ा कर रहे हैं, खुद ऐश कर रहे हैं, खुद भोग कर रहे हैं, ठीक है। खुद क्या मैं गाली निकलता है मेरे मुंह से, बिहारी हूँ ना, बिहार के लोग बहुत ही बात बात में गाली भी देते हैं, एक तरह समझो तो गांव में जाओगे तो मैं बस अपनी बात को समाप्त करूंगा यही कहते हुए कि ज़्यादा 0 का ज्ञान मत दो, ज़्यादा शिव और शून्यता और शून्य का ज्ञान मत दो। हमारे देश के लोगों को ये सब ज्ञान है, लेकिन उस ज्ञान का कोई महत्व नहीं, उस ज्ञान का कोई मोल नहीं है। हमारे देश के लोगों को पैसा चाहिए, काम चाहिए, गरीबी से मुक्ति चाहिए। तो इस तरीके का कुछ कोशिश करो। तो बस इतना ही इस वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।